हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ अनीता, अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ प्राणिक हीलर, अ सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन फैसिलिटेटर एंड अ काउंसलर। आज एक और इशू को लेकर के वीडियो बनाना चाह रही हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सो लोगों में ये हिच होता है कि एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पागल हैं। ये हमारी फैमिली वालों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सोचेंगे कि ये क्या पागलपने कर रही है या ये पागल है। इस गलत फहमी को दिमाग से निकालिए। जिस तरीके से एक फ़िज़िकल बीमारी होती है, हम उसके लिए बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से, है ना। तो हम अगर कोई मेंटल इशू है, और वो मेंटल इशू भी कोई ये पागल, हर चीज़ कोई पागलपने की तरफ इशारा थोड़ी करती है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, डर है, फियर है किसी चीज़ को लेकर के। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कोई इंसिडेंट पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से हमारे अंदर किसी बात को लेकर अगर डर बैठ गया है, तो वो हम थेरेपिस्ट के पास जा कर के क्यों नहीं दूर करें। हम सारी उम्र उस डर को लेकर के अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। प्लीज़ ये डर, ये वहम दिमाग से निकालिए। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हमारे अंदर किसी अथॉरिटी फिगर को लेकर के डर होता है। हम डरे हुए होते हैं, किसी इंसान से डर जाते हैं। कई बार फादर को लेकर के होता है, कई बार हमारे टीचर को लेकर के होता है। जैसे अभी रिसेंटली एक केस किया मैंने जिसमें उसके भाई को लेकर था, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बंधन लगाता था, टोका टाकी करता था। कई बार टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है तो अंदर डर बैठ जाता है, और हम उस समय 4-5 साल 6 साल के होते हैं, और उस उम्र में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या सही और क्या गलत है। वो डर हमें हमेशा एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और हमें पता भी नहीं होता कि वो है और वो क्यों है और किस वजह से है, पर हम वैसी ही बातों से हमेशा सारी उम्र डरते रहते हैं। तो क्या उस डर को हमारे अंदर से निकालना नहीं चाहिए, या उसे हील नहीं करना चाहिए। कई बार हमारे अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर एक बिलीफ बैठ जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम रात को निकले, किसी वजह से कोई हादसा हो गया, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि नहीं, रात को अब कभी नहीं निकलूंगी क्योंकि हादसा हो जाता है। तो उम्र भर में रात को निकल ही नहीं पाती हूँ। तो उस डर को, वो एक समय था, एक घटना थी, किसी वजह से, किसी कारण से वो चीज़ हो गई, वो घटना हो गई। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हमेशा ही ऐसा ही होगा। तो क्योंकि हम वो डर बैठा लेते हैं अपने अंदर, तो बार बार वो हमारे सबकॉन्शियस में रिपीट होता रहता है और हमें डराता रहता है। तो हमारे अंदर से, हमारे सबकॉन्शियस से उस डर को हील करना, निकालना ज़रूरी होता है, ताकि हम आगे की लाइफ एक नॉर्मल, एक अच्छी ज़िंदगी डर के बिना जी सकें, हल्के होकर के जी सकें। कई बार होता है कि हम एक वल्नरेबल स्टेट में होते हैं, हम खुद मान लो गुस्से में हैं, या हम खुद नाराज़ हैं, या हम एक वीक सिचुएशन में हैं, बाहर निकलते हैं, या कोई हमारे घर में आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग गुस्से की एनर्जी लेकर के आया, और वो गुस्से की एनर्जी हमने ले ली। अब वो एनर्जी हमारे अंदर बैठ गई। अब हमें खुद समझ में नहीं आता हम क्यों इरिटेट हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर क्यों नॉर्मल नहीं है, पर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, नॉर्मल नहीं बिहेव कर पाते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, और हमें खुद नहीं पता होता कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन जब एक थेरेपिस्ट, एक हिप्नोथेरेपिस्ट, बिकॉज अ हिप्नोथेरेपिस्ट डील्स विद योर सबकॉन्शियस माइंड, इट वर्क्स एट योर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें एक कुंठा की तरह जब बैठ जाती हैं, तो एक जो हिप्नोथेरेपिस्ट है वो हेल्प करता है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन एनर्जीज़ को आइडेंटिफाई करने में और इनको हील करने में। और जब ये हील हो जाती हैं तो धीरे धीरे हमारी एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है।
तो प्लीज़ हिप्नोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से या थेरेपिस्ट के पास जाने से डरिए मत। जिस तरीके से हम फिज़िकल बॉडी का इलाज करते हैं और कई बार नहीं ठीक होता तो महीनों सालों तक भी करते हैं, उसी तरीके से जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते अपना इलाज एक थेरेपिस्ट के पास में करिए, जब तक कि आप नॉर्मल और सही नहीं हो जाते। कई बार एक परत में सारी चीज़ें नहीं निकलती हैं, कई बार कई परतों में निकलती हैं, तो उसको पूरा कोर तक हील करवाइए प्लीज़, ठीक है। दिस विल हेल्प यू लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ। थैंक यू।